हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज स्टडी करेंगे। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिसमें 10 मार्क्स का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है डेफिनेशन। तो कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिसीज का जो होस्ट लाइफ साइकिल है उसको हम पूरी तरह से समाप्त करना ही कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज कहलाता है। अब कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज हम क्यों कर रहे हैं? तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरह से अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है प्लांट्स का, और उससे जो है क्रॉप का प्रोडक्शन जो है अच्छा नहीं होने से हमारा इकोनॉमिक इनकम जो है कम हो जाता है। इसको रोकने के लिए हम जो है कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिसीज कंट्रोल, यानी कि प्लांट डिसीज का कंट्रोल का प्रिंसिपल जो है बहुत सारे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रिंसिपल हमने बताया है कि जो होस्ट है और पैथोजन है उसके बीच का जो कांटेक्ट है उनको रोकना। सेकंड, जो डिसीज प्लांट है उसको पूरी तरह से समाप्त करना हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो डिसीज को फैलाने का सर्कल चल रहा है उसको पूरी तरह से समाप्त करना हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है जो भी प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज होते हैं उसमें विशेष तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए हम हमारे प्लांट को ट्रीट कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका थेरेपी मेथड का यूज़ करते हुए हम कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज को ठीक कर सकते हैं। अब मेथड क्या है प्लांट कंट्रोल डिसीज का? तो प्लांट कंट्रोल का दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस मेथड, यानी कि इसमें हम जो भी खेती करने वाले हैं उस समय हम जो भी चयन करते हैं फसल का और उसके ड्यूरेशन का, उसमें जो है डिसीज अभी नहीं हुआ है तो उससे पहले जो भी हम कंट्रोल के तरीके अपनाते हैं उसे ही कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस मेथड। सेकेंड है इम्यूनाइजेशन मेथड। इम्यूनाइजेशन मेथड यानी कि हम जब फसल ले चुके हैं और उसमें जो डिसीज काउस हो गया है तो उस डिसीज को हम किस तरह से अपने फसल जो एक दूसरे से फैल रहा है उसको किस मेथड से हम ठीक करते हैं उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन मेथड। अब देखते हैं फर्स्ट मेथड प्रोफाइलेक्सिस मेथड, यानी कि इस मेथड में क्या होता है जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो संक्रमण फैल रहा है उसी को हम कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। और इसके जो है थ्री मेजर्स हैं। पहला इरेडिकेशन मेजर, सेकंड रेगुलेटरी एक्सक्लूशन मेजर, थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव मेजर। अब आता है इरेडिकेशन मेजर्स। इसके अंतर्गत बहुत सारे और मेथड्स शामिल होते हैं जैसे कि सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एरिया, यानी कि जिस फसल का उत्पादन आपको अच्छी तरह से लेना है उसके लिए आपको सही क्षेत्र सही जगह भी आपको चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल फॉर बाजरा की अगर खेती करना है तो इसके लिए आपको नमी वाले स्थानों पर बिल्कुल नहीं करना है। उस स्थानों पर ये जो अर्गोट डिसीज है वो अधिक मात्रा में होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, शुष्क क्षेत्र आपको चयन करना बहुत ही ज़रूरी है जिससे जो है उस डिसीज का कंट्रोल हम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड है कल्टीवेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़। ऐसे वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारे पैथोजन का एंट्री को है रोक सके। इस तरह के वेराइटीज़ शॉर्ट वेराइटीज़ का आपको खेती करने के लिए चूज़ करना चाहिए।
थर्ड आता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र। आप सभी को पता है हर एक जीव को संतुलित भोजन, संतुलित हर एक मात्रा में न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से सॉइल को भी हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन लेना है, और इसी के द्वारा जो है जो सॉइल में प्रेजेंट बॉर्न पैथोजन होता है, वो जो है एक ही फसल लेने से बार बार हर एक साल में किसान क्या करते हैं, वही फसल को ले रहा है, खेत में लगातार ले रहे हैं। ऐसे करने से वहाँ पे बहुत सारे सॉइल बॉर्न पैथोजन एंट्री कर लेते हैं और वो अधिक मात्रा में अपनी कॉलोनी को बढ़ा लेता है। इसके लिए किसान को क्रॉप रोटेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे काफ़ी मात्रा में जो डिसीज़ होते हैं नेचुरल तरीके से किसान रोक सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर रेड रोट डिसीज़। आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये रेड रोट डिसीज़ किसमें पाया जाता है। फोर्थ मेथड आता है मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि एक ही खेती में आपको दो अलग अलग फसलों को लगाना है, जिससे बहुत सारे डिसीज़ को नेचुरल तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वीट और जो मस्टर्ड है उसको एक साथ लगाने की से क्या होता है, रूट रॉट डिसीज़ है वो नहीं पाया जाता। फिफ्थ है आपका डीप प्रूनिंग। इससे क्या होता है, गहराई खेतों की जो जुताई होती है उसको ज़्यादा गहराई तक करने से अधिक मात्रा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट रहते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं। जुताई करते हैं खेत की तो वहाँ पर मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, तो उससे क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो नेचुरल तरीके से उसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। सेकेंड मेजर में हम जो है रेगुलेटरी एक्सक्लूशन मेजर जो है हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। आज की क्लास में बस इतना ही।